चलो अच्छा, तो फिर फाइंड एक्स और ये दे रखा। अच्छा बच्चों इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर है, यहाँ पे ध्यान समझना, इसका ऑर्डर है 1:3, 3:3, 3:2। ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यस हो सकते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं ना ऋषा। 1:3 में आंसर आएगा। बच्चों समझ रहे हो? हाँ भैया। हाँ भैया। जल्दीबाजी नहीं करनी, जल्दीबाजी करना शैतान का काम होता है। आराम से रिलैक्स होके करो, समझो पहले। तो 1:3 में आंसर आएगा, 1:3 में। तो 1:3 में आंसर आएगा, इट मीन्स 1 रो 3 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम, सॉरी। है कि नहीं बच्चों? ठीक है बच्चों? हर्षल, हर्षल समझ आ रहा है? कहीं न जा रहा भैया, यहीं हूँ। तो कहीं जाना नहीं, समझ आ रहा है, ये पूछना है मेरे को। हाँ आ रहा है, आप ही कह रहे हो पता नहीं कहाँ जा रहा है। वाह भाई वाह, रमन मैंने ऐसा बोला? तुषार कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है, क्लास में रहेगा। ये रहा भैया, यही हूँ। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है भाई श्रेया। हाँ भैया। ठीक है, तो इसका ऑर्डर 1:1 बनेगा, 1:1। तो 1:1 बचेगा, तो 3 + 3x, 3 + 5x, 17 + 3x, 1 2x, तो 1, तो इससे मल्टीप्लाई किया 1 से, तो यही आ जाएगा। 1:1 मतलब एक ही एलिमेंट और एक ही कॉलम, मतलब एक ही एलिमेंट बचेगा। समझ आ रहा है ना बच्चों? दीपांकर समझ आ रहा है? हाँ भैया, आ रहा है। 3x² + 30x, 6 और 3 9, 3x² + 30x + 9। ठीक है बच्चों? हाँ भैया। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है, चेक कर लो x की वैल्यू फाइंड करने में। 6 + 10x, 17x, 3x², 3x², 20 30x, 9। ठीक है, इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करना मुश्किल हो जाएगा फिर। चलो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 10, c की वैल्यू 3, db² - 4ac, तो 100 - 3 × 1 × 3, तो 81 आ गया, है ना बच्चों? नहीं, 91 आ गया, है ना? 4ac, 4ac, हाँ भैया।
100 माइनस 12 88 आ जाएगा, है ना भाई। तो अल्फा बीटा माइनस बी प्लस माइनस का, निशा समझ आ रहा है मेरे कहने का मतलब? -10 हाँ भैया। 88.28 -10 प्लस माइनस का 88 मतलब 4 इंटू 88, 8 into 11, it means 4 into 22. Okay, so means 2 into 22. So -5 plus minus का 22. अगर ये कैलकुलेशन सही है तो यही आंसर आएगा। समझ आ गया बच्चों? हाँ भैया। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं बैठ के, बड़ा आंसर ऑड सा लग रहा है। हाँ, तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम आना चाहिए। फर्स्ट और 3 कॉलम तो 1 और 2 3 3x 2 और 1 3 5x 15 और 2 17 3x ठीक है, 1 2 1 ठीक है, ओके, इक्वल टू 0 आ गया। उसके बाद 3 प्लस 3x ठीक है, 6 प्लस 10x ठीक है, 17x प्लस 9x स्क्वायर 3x स्क्वायर ठीक है। सारा तो सही है, तो ठीक है, ठीक है बच्चों, इक्वल टू 0 मैट्रिसेस। बच्चों समझ आ गया? हाँ भैया। सबको समझ आ गया बच्चों? हाँ भैया। चलो आगे चलते हैं। के फाइंड करना है, ए स्क्वायर कर लेते हैं पहले तो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -0 0 0, इसलिए इसमें गलती हो जाती है कभी कभी। -1 -7 0 एंड 49। समझ आया बच्चों? समझ आया बच्चों? समझ आ हाँ गया? भैया। श्रेया ऋषा समझ आ रहा है? हाँ भैया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है ना किसी को? दीपांकर? नहीं भैया। 8 है। इक्वल रख लेते हैं, इक्वल मैट्रिसेस है। के की वैल्यू -7 आ गई ना, चेक कर लेते हैं। -7 तो ठीक है, यहाँ पर -7 डालो तो ठीक है, 49 आ जाएगा ना। सही है बच्चों? बोलो भाई। हाँ भैया। समझ आ रहा है सबको? अच्छा, ये एक हाँ भैया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे पढ़ेंगे देखो देखो ध्यान से। मुझे ना ए मैट्रिसेस निकालनी है बच्चों। अच्छा बच्चों एक चीज देखो, जैसे यहाँ पर एक मैट्रिसेस है, उसका ऑर्डर 2:3 है, 2:2 है मान लो। एक और मैट्रिसेस है, ठीक है, जिसका ऑर्डर
2:3 है, ये दोनों सेम होते हैं तो पॉसिबल मैट्रिसेस मतलब दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जो मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका ऑर्डर हमें ऑलरेडी पता चल जाता है ना कि भैया 2:3 आएगा। ऋषा समझ आई ये वाली बात? हाँ भैया। अच्छा मान लो ये ऐसे होता, ये 2:2 है, ये 2:3 है, और इनका जो सोल्यूशन आया वो 2:3 आया। तो अब हमें कोई एक मिसिंग मैट्रिसेस निकालनी है। तो एक मिसिंग मैट्रिसेस कैसे पता चलता है? जो 2:3 आया बच्चों, ये इसका मीन्स यहाँ पर एक चीज देखो, ये 2:2 है, सॉरी ये 2:2 है और ये 2:3 है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर आया है, अगर एक मैट्रिसेस का आपको ऑर्डर पता है, जैसे ये 2:2 पता है और ये XY है मान लो, तो आपको एक चीज तो पता चल गई होती है। एक चीज क्या पता चल जाती है कि एक चीज पता ये चल जाती है कि भाई जब हमने ये आंसर लाए होंगे, जब हम आंसर लाए होंगे तो यहाँ पर एक जगह M और N रोज और कॉलम तो इक्वल रहे होंगे, नहीं रहे होंगे? तो उस वाली वैल्यू को हाँ हटा भैया। दो, उस वैल्यू को हटा दो, तो 2:3 जो आंसर बचता है ये वाला, उसमें से मुझे उस मैट्रिसेस की एक चीज मिल जाती है। जैसे समझाता हूँ इस एग्जांपल से कि कैसे बनेगा ये। इसका ऑर्डर बच्चों है 3:2, 3 रो 2 कॉलम है, ए मैट्रिसेस मिसिंग है, और इसका ऑर्डर है 3:3। मुझे ए मैट्रिसेस पता करनी है, पता तो तब करूंगा ना जब उसका ऑर्डर पता चल जाएगा। ओके, सबसे पहली बात एक अज्यूम करके देखो, ये 3:3 आया ना, तो कैसे आया हुआ 3:2? अगर ये 2 है तो इट मींस यहाँ पर जरूरी है कि 2 ही रहा होगा, तभी तो ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट हुई होगी, है ना बच्चों? हाँ भैया। मेरी बात समझ आई है नहीं आई? आ गई भैया। ऋषा ये बात समझ आई है नहीं आई कि भाई आ गई भैया समझ। इसका ऑर्डर तो 3:2 है, ठीक है, ए का भी ना ऑर्डर पता है ना मैट्रिसेस पता है, और उसका जो रिजल्ट है वो 3:3 है। तो मतलब ये तभी तो एग्जिस्ट हुई होगी। एक इमेजिनरी चीज देखो कि भैया 3:2 है, तो एक इमेजिनरी करके देखो कि ये वाली जो रो है ना, ये जो कॉलम है, तो इट मीन पक्का 100% ये वाली वैल्यू 2 ही रही होगी, तभी तो ये वाला आंसर पॉसिबल है, अदरवाइज तो ये आंसर ही नहीं आता है। बात है नहीं? तो एक चीज तो समझ आ गई, एक चीज समझ आ गई बच्चों? कोई बोलेगा ही हाँ नहीं। भैया। ठीक है, अब इसकी रोज आ गई समझ। अब कॉलम देखिए, यहाँ पर आ जाइए, कॉलम में बात करते हैं बच्चों। कॉलम में बात करते हैं कि कॉलम, यहाँ पर एक चीज समझ आ गई। अब कॉलम में आ जाता है कि कॉलम क्या होगा, ठीक है। रोज तो हमें समझ आ गई कि भैया 2 ही होगा वहां पे, ठीक है। अब कॉलम की बात करते हैं, कॉलम क्या होंगे। अब देखो आप जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 2:3 ऑर्डर आया, ठीक है। तो एक वैल्यू तो है जो गिवन मैट्रिसेस है उसका ऑर्डर। अब जैसे यहाँ पे फिर से देखो एक बार, 3:2 ये बेसिक वैल्यू थी, ये निकल आई। अब यहाँ देखो ये 3:3 दोनों में सेम आ रहा है ना बच्चों, दोनों में 3:3 क्या आ रहा भैया। है? सेम आ रहा है। जैसे यहाँ देखो 2 और 2 सेम आ रहा था, नहीं आ रहा था? 2 सेम आ रहा था। यहाँ पर इट मींस जो उसके कॉलम होंगे वो कितने होंगे? 3। तो मतलब 2:3 में मैट्रिसेस बनेगी। समझ आई बच्चों? इस तरीके से जब मिसिंग वैल्यू होंगी तो तुम लोगों का आंसर बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत। अगर सब लोग गूंगे हो गए क्या? तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? मुझे समझ नहीं आता कि समझ आया नहीं आया, सबसे पूछ रहा हूँ। हाँ भैया आ गया समझ। भैया आ गए भैया। वेट करते हुए कि कोई बोले तब मैं बोलूंगा, है? इधर तो देखो इधर। तो बच्चों ये वाली बातचीत है। जैसे यहाँ पर हमने जो क्वेश्चंस किए हैं बहुत सारे प्रोडक्ट में, हाँ जैसे यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में कि हमने ए और बी को मिल करके मतलब मान लो ए बी निकाला। तो जैसे यहाँ पे मान लो ए हमें दिया होता और बी हमें नहीं दिया होता, ये बी नहीं पता और इसका रिजल्ट जो ए बी आया वो पता है। तो ए की वैल्यू मान लो हमारे पास कितनी दी है? 2:3 दी है, और जो रिजल्ट आया बच्चों को 2:2 में आया। तो ये बी का ऑर्डर क्या होगा? तो बी का ऑर्डर क्या होगा बच्चों? तो सबसे पहली बात तो देखो बी का ऑर्डर क्या होगा। यहाँ पे एक चीज देखो
कि अगर ये ऑर्डर जो ये वाला आंसर तभी तो एग्जिस्ट रहा होगा जब अगर ये 3 है तो यहाँ पे भी इसकी जो रोज है वो 3 रही होंगी, तभी तो ये पॉसिबल ऑर्डर आया होगा। तो मतलब 3 वैल्यू तो समझ आ गई कि ये तो 3 3 होगा ही होगा, ठीक है। अब ये दोनों 2 2 के इक्वल है ना, तो इसका मतलब है कि रोज की 2 रहेंगे, तो 3:2 में ऑर्डर होगा। देखो 3:2 आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ आई बातचीत? हाँ बोलो, भैया। सबको समझ आ गया? हेलो बच्चों, समझ आ गया? तो आगे करें अगर समझ आ गया तो? हाँ भैया। मोहित आवाज नहीं आती क्या तेरे को? तो क्या होगा कि भैया ये पता कैसे करा भाई, यहाँ पे बीच में नेटवर्क। ओके, ये तभी एग्जिस्ट क्या होगा जब यहाँ पे अगर रोज 2 कॉलम 2 है तो मतलब रोज 2 रही होंगी, तभी ये वाली वैल्यू आई होगी, और जो इसके कॉलम है वो इन दोनों के बराबर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2:3 की मैट्रिसेस है जो कि मुझे निकालने, तो उसके अंदर कुछ वैल्यू डाल देते हैं जो कि मुझे फाइंड करनी है। एक वैल्यू 2:3 में डाल ली मैंने, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, एक ए डाल दी, एक बी डाल दी, एक सी डाल दी, एक डी डाल दी, एक ई डाल दी और एक एफ डाल दी। ये वैल्यूज मुझे पता करनी है, तो अभी हमारी मैट्रिसेस कंप्लीट होगी। ठीक है बच्चों? ओके भैया। मैं कह रहा था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, चलो डायरेक्ट कर देता हूँ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 2a माइनस डी, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से 2b माइनस ई, 2c माइनस एफ। तुम लोग वैसे ही करना, a सेकेंड रो को, फिर 0 b प्लस 0 c प्लस 0 माइनस 3a 4d माइनस 3b 4e माइनस 3c 4f इज इक्वल टू, यही वाली मैट्रिसेस। अब देखो बच्चों यहाँ पे किस किस की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए बी सी की निकाल लेते हैं पहले। ए के साथ क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना बच्चों। बी के साथ -2, ऋषा श्रेया और दीपांकर सी के साथ -5। हाँ क्लियर है भैया। बच्चों? ओके, हाँ भैया। ए बी सी निकला है। अब यहाँ से डी निकाल लेते हैं। 2a माइनस डी इज इक्वल टू -1, ए की वैल्यू 1 है तो माइनस डी इज इक्वल टू -1 -2, तो डी की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2b माइनस सी इज इक्वल टू -8, बी की वैल्यू -2 है तो -4 माइनस सी इज इक्वल टू -8, माइनस इज इक्वल तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है बच्चों। एफ की वैल्यू निकाल दो, समझ आ रहा है? भैया एफ की वैल्यू आ गई 20, कितनी आ गई 20। सो देयरफॉर ए मैट्रिसेस इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ। समझ आया बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। तो ये करना है, एक क्वेश्चन और हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, होना चाहिए था एक और। चलो इतना क्वेश्चन है, एक और। जैसे मान लो कुछ भी है हम लोग बना लेते हैं, मैं तुम्हें समझाने के लिए बना देता हूँ एक क्वेश्चन।
नहीं देख, यहाँ लिखिएगा नहीं है बस। जैसे मान लो बच्चों, कोई ए मैट्रिसेस फाइंड करनी है और इसका ऑर्डर आपको दे रखा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है, और यहाँ पे भी एक मैट्रिसेस दे रखी है 3 5, ऐसे करके कोई मैट्रिसेस दे रखी है बच्चों। अब देखो बच्चों, इसका ऑर्डर जो है वो 3:3, ठीक है, और इसका ऑर्डर बच्चों क्या है, इसका ऑर्डर भी 3:3। अच्छा, तो ए मैट्रिसेस, सबसे पहली बात तो बच्चों, जो ये ए भी एग्जिस्ट तो तभी हुआ होगा ना जब इनका ऑर्डर एक सेम ना होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 3 है, तो ए में कॉलम कितने, जैसे क्या होता है, दो मैट्रिसेस में प्रोडक्ट तब हो सकता है जैसे एक्स वाई है और ए बी है, तो जब जो वाई है वो ए के बराबर हो। तो यहाँ पे ए की वैल्यू बच्चों कितनी है, 3 है। इट मींस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, नहीं आ गई बच्चों, समझ रहे हो? भैया और जो ऑर्डर आता है वो x इंटू ए आता है। इट मींस जो x है वो क्या हो गया, यहाँ पता चल जाता है, तो यहाँ पता चल गया, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। इट मींस ये 3:3 आ गया, नहीं आ गया बच्चों, समझ? श्रेया, हाँ भैया। हाँ भैया। इसमें x y z है और यहाँ पे है a b c d e f g h i। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या है, 3:3 है, ठीक है बच्चों, और इसका ऑर्डर कितना है, 3:1 है, ठीक है बच्चों। ये हमारा एक्स वाई है मान लो, तो एक्स वाई ए बी इक्वल टू एक्स वाई, तो पॉसिबल इक्वल हुए तभी तो हमारा एक्स बी के बराबर आंसर आएगा बच्चों, है ना? तो जो x की वैल्यू है वो तो हमें मिल जाती है तुरंत के तुरंत, मतलब x की वैल्यू 3, समझ रहे हो बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। और y की वैल्यू इक्वल टू b, y की वैल्यू इक्वल टू b, और b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बच्चों, 1। तो ऑर्डर 3 आराम से समझ आने लग गया ना, 3:1 है ना बच्चों? क्यों 3:1 रहा हो, ओके ओके, x इंटू वाई, तो 3:1 अगर रहेगा, नहीं, कुछ मिस्टेक कर दी मैंने, कुछ मिस्टेक कर दी है। और y की वैल्यू रहनी चाहिए 3, y की वैल्यू रहनी चाहिए 3, क्योंकि y कहाँ से आता है, a से आता है ना बच्चों, मैंने यहाँ b लिख दिया गलती से, है ना? y की वैल्यू तो a से आएगी ना, और a की वैल्यू 3 है ना, हाँ b लिख दिया ना, मिस्टेक बाय मिस्टेक, समझ आ गया? तो ये 3 हो गए, कुछ मिस्टेक हो रही है, मैं बताता हूँ क्या मिस्टेक हो रही है। तो ये ऑर्डर 3:1 होना चाहिए, इसमें प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, सम मिस्टेक, है ना बच्चों? ये एग्जांपल मैंने गलत बना लिया क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, समझे? यहाँ पे प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, कुछ गलत एग्जांपल बना लिया। तो बात समझ आ गई ना? बात ये है, स्टोर मरोड़ के जो भी है, कि बात ये है कि एक मैट्रिसेस चाहे कोई सी भी मिसिंग हो और दो मैट्रिसेस के साथ उनका प्रोडक्ट गिवन हो, तो जैसे ये हमारी एक्स वाई मैट्रिसेस है, ये हमारी ए बी मैट्रिसेस है, तो इट मींस वाई हमेशा ए के बराबर रहा होगा
ठीक है, y हमेशा किसके बराबर रहेगा बच्चों, a के बराबर। अगर ये वाली वैल्यू दी हुई है इसमें तो y निकल आएगा, y दिया हुआ है तो a निकल आएगा। क्लियर है बच्चों? और इसका ऑर्डर जो जाएगा वो xb के बराबर जाएगा। समझ रहे हो बच्चों? हाँ भैया। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई ना हाँ कोई भैया। अगर ये वाली वैल्यू दी होगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे अगर ये वाली वैल्यू दी होंगी तो यहाँ से आपको x निकल ही आएगा। क्लियर है ना? इससे कंपेयर करके निकल आएगा, नहीं निकल आएगा भाई? कंपेयरिंग बिल्कुल क्लियर हो गया ना सब कुछ? हाँ भैया। ऋषा क्लियर हो गया? हाँ भैया। ओके, ठीक है। जैसे ये एक क्वेश्चन हमने किया था बच्चों, अभी ए स्क्वायर हमने निकाला था, कुछ 2:2 में निकाला था। तो कब निकाला हुआ, चलो मान लो ए मिसिंग है और एक वैल्यू दे रखी है, ये 2:2 की दे रखी है। तो देखो यार बच्चों, ये ए छोटी सी मैट्रिसेस बना ली ए बी, ये 2:2 दिया हुआ है, 2:2 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर ए बी, जैसा कि हमने भी पता पढ़ा था कि y जो है वो a के बराबर होना चाहिए। तो मतलब y की वैल्यू तो फटाफट बच्चों मिल गई, कितनी मिल गई, 2, है ना बच्चों? जो रिजल्ट आता है वो xb के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? xb के बराबर आता है। xb के बराबर आता है बाय कंपेयरिंग x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 2। तो जो मैट्रिसेस बनी वो 2:2 में बन गई, नहीं बन गई बच्चों? ठीक है, या बोलो भाई, समझ आ गया? हाँ भैया। ठीक है, हाँ आगे के भैया। जो एक हाँ, हाँ भैया। आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है भैया। हाँ, इनके नोट्स वगैरह बना लेना। और नेक्स्ट क्लास 2 क्लासेस और लगेंगी, ठीक है, 2 क्लासेस और